हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के इंग्लिश पेपर का पैटर्न 2022 का कैसा रहेगा, किस तरह से क्वेश्चंस पे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चनों का पैटर्न कैसा रहना है, साथ में ही कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का होगा। और आपकी एक्चुअल में ये परीक्षा जो 12th क्लास की इंग्लिश पेपर की थी वो 30 मार्च की थी, लेकिन ये 30 मार्च की परीक्षा जो है पेपर लीक होने की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब ये परीक्षा आपकी कब है फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे आप कि आपकी एग्ज़ाम है कब और कितने मार्क्स की है, सेक्शन कितने हैं उसमें और टाइम कितना है, कितने प्रश्न आएंगे, किस प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। ये सारी जो थिंग्स हैं उनको जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगती है, अच्छी लगती है, तो फिर आप अपने वीडियो हम लोगों के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो आपके भाई बहन हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो भी इस सूचना से परिचित हो जाए, ताकि उन्हें भी ये सूचना जो है सही और अच्छे समय पर मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से कि क्या CBSE/ यूपी बोर्ड इंग्लिश पेपर पैटर्न 2022 अंतिम प्रहार, मतलब ये लास्ट स्ट्रोक कैसे हम लगाएं ताकि हम जो है अच्छे से अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपर की जो टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट की है। कितनी है फ्रेंड्स? 3 घंटे 15 मिनट की, जिनमें 15 मिनट आपको पेपर रीडिंग के लिए दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। अच्छी तरह से पेपर को पढ़िएगा बैठ करके, ठीक है फ्रेंड्स। शांत भाव से अपने जो बॉदरेशन है उसको निकाल करके अच्छी तरह से पेपर को पढ़ना है। नेक्स्ट क्या है, पेपर जो है आपका वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन ए है, बी, सी और डी, ये 4 सेक्शन होंगे और पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा। पेपर की डेट जो है वो अब जो न्यू डेट है वो 13 अप्रैल 2022 रखी गई है। सेक्शन ए की चर्चा करें तो सेक्शन ए में सिर्फ एक ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, एंड दैट इज अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है? तो अनसीन पैसेज का मतलब होता है वह पैराग्राफ जो हमने कभी देखा नहीं होता है, ठीक है ना। एक ऐसा पैराग्राफ आएगा जो हमारी प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री से हटकर होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अनसीन पैसेज कहते हैं। अपठित गद्यांश हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अनसीन पैसेज कहते हैं। ये 5 क्वेश्चंस इसमें दिए होंगे और इसमें से 5 क्वेश्चन जो होंगे उनमें 3 क्वेश्चन तो आपके जो हैं वो 3-3 नंबर के होंगे और लास्ट का जो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन 5 जो हैं वो आपके 3-3 नंबर के ही होंगे, लेकिन डिवाइडेशन इनका अलग अलग पैटर्न अलग अलग होगा। जो लास्ट का क्वेश्चन है वो 3 भागों में डिवाइड होगा ABC करके, तो उसके 1-1 नंबर के 3 क्वेश्चंस बनेंगे। बाकी के 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 3-3 नंबर के बनेंगे। और ये वाला जो प्रश्न है आपका या ये क्वेश्चन है वो ठीक 50 नंबर का आपका बनता है। तो अब इसमें करना क्या है आपको? तो इसमें सिर्फ कुछ भी नहीं, एक पैराग्राफ दिया गया होगा, आपको पैराग्राफ एक बार पढ़ लेना है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ पाते हैं तो दोबारा से पढ़ लीजिएगा। वैसे तो इसको सॉल्व करने का एक उचित तरीका ये होता है फ्रेंड्स कि आपने पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर जहाँ जो थिंग्स क्वेश्चन पूछ रहा, आस्क कर रहा है, उसी को पैराग्राफ में ढूंढने का प्रयास करिएगा। तो आप अच्छी तरह से इस पैराग्राफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें एग्जॉस्ट कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िएगा। मेरा विचार तो यही कहेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर पैराग्राफ में देखें कि कौन सा क्वेश्चन आपसे कहाँ पर किस जगह पर पूछा गया है। कच्ची पेंसिल अगर आपके पास में है तो वहीं पर टिक लगा लीजिएगा और बाद में मिलान कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके बन जाएँ तो तुरंत नोटबुक पे नोट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स के नहीं। और दूसरी क्या है, सेक्शन बी आता है आपका। सेक्शन बी जो है वो राइटिंग से संबंधित है। अब इसमें राइटिंग क्या करना है, तो देखो राइटिंग जो है वो राइटिंग के लिए हमारे पास में एक तो आपका आर्टिकल राइटिंग आता है, या फिर पहले अभी आर्टिकल राइटिंग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्टिकल राइटिंग हो गया है, और जो पुराना या ओल्ड सिलेबस है उसमें ऐसे आता था लिखने के लिए। तो पहले ऐसे जो लिखने के लिए आता था वो 250 वर्ड्स का होता था, लगभग 250 शब्दों का होता था, और मार्क भी कम होते थे। लेकिन अब जो है आपका या तो आर्टिकल, वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आर्टिकल लिखने को आएगा, ठीक है, और अगर हो सके तो अथवा में अगर आएगा तो ऐसे लिखने को आएगा, तो दो में से एक आएगा, आपको एक लिखना है, चाहे तो आर्टिकल लिख दो चाहे ऐसी राइटिंग कर दो, दो में से एक आएगा। ये 100 से 150 वर्ड्स का होगा। मार्क्स होंगे इसके 10 मार्क्स के मार्क्स जो हैं इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड किए गए हैं, और 100 to 150 वर्ड्स का ये क्वेश्चन आपका होगा फ्रेंड्स। ठीक है। दूसरा राइटिंग में ही दूसरा एक कार्यक्रम और भी है, वो है आपका लेटर राइटिंग। अब देखिए लेटर राइटिंग या फिर एप्लीकेशन राइटिंग, वैसे तो आपकी एग्ज़ाम में लेटर राइटिंग ही आएगा, चाहे वो आपके किसी ऑफिसर के लिए आए, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर होते हैं, डीएसओ वगैरह होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, या फिर एसएसपी वगैरह होते हैं, तो उनके लिए कंप्लेंट करने के लिए आएगा, या फिर किसी एडिटर के लिए आएगा। एडिटर होता है न्यूज़पेपर का जो छापने वाला होता है, उसके लिए आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। एक लेटर को तैयार कर लीजिएगा एडिटर पर, और दूसरा तैयार कर लीजिएगा आप लोग किसी ऑफिसर अधिकारी पर, चाहे वो आप एसएसपी पर कर लीजिएगा, चाहे वो आपका डीएसओ पे कर लीजिएगा, एक दोनों में से कर लीजिएगा, अथवा में आएगा, कोई सा भी लिख देना, जो भी आपको अच्छी तरह से याद हो उसको बना लेना, तैयार कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो सेक्शन सी है। अच्छा, ये कितने मार्क्स का होगा, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी आपका 20 मार्क्स में डिवाइड है। सेक्शन ए 15 मार्क्स का हो गया, सेक्शन बी आपका 10 और 10 मार्क्स का हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो चर्चा करते हैं हम किसी की सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी में आपका आएगा ग्रामर। सेक्शन सी में क्या आएगा फ्रेंड्स, तो ग्रामर आएगा। और ग्रामर में आपके ये देखिए विल बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 में आपके कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिनमें एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स एंड और आपसे पूछे जाएंगे मीनिंग, फ्रेज मीनिंग। ठीक है ना, फ्रेजेस, कोई फ्रेज दिया होगा उसका मीनिंग आपसे आस्क किया जाएगा। तो 1 2 3 4 मतलब ये लगभग आपका पोर्शन होगा 4 नंबर का होगा, और ये एमसीक्यू वाला हो, एमसीक्यू वाला होगा। एमसीक्यू का मतलब जैसे एंटोनिम एक वर्ड दिया होगा, उसका आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एंटोनिम उनमें से आपको टिक कर देना है। इसी तरह से सिनोनिम है, इसी तरह से वन वर्ड है, और इसी तरह से मीनिंग ऑफ द फ्रेज होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है आपसे अगला क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जाएगा, सेक्शन सी से ही होगा। स्पीच। स्पीच का मतलब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। या तो डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा तो आपसे इनडायरेक्ट स्पीच बनवाएगा, और इनडायरेक्ट स्पीच दिया होगा तो फिर आपसे डायरेक्ट स्पीच बनवाएगा। एक्टिव वॉइस दिया होगा तो पैसिव वॉइस बनवाएगा, पैसिव वॉइस दिया होगा तो एक्टिव वॉइस बनवाएगा। ये ऑप्शनल नहीं होंगे, ये एमसीक्यू वाले नहीं होंगे, ये आपसे डायरेक्ट इसी तरह से पूछे जाएंगे, मतलब बनवाए जाएंगे। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपके सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं, वो पूछे जा सकते हैं, या फिर डिग्री कंपैरिजन में से कोई एक पूछा जा सकता है। डिग्री कंपैरिजन भी आपसे कराया जा सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है, तो एक ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे आपके, 2 नंबर का यहाँ, 2 नंबर का यहाँ, 2 नंबर का यहाँ, इस तरह से आपके लगभग ये 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और फिर अगला आपका जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है 6। क्वेश्चन 6 में आपका क्या होगा, तो ट्रांसलेशन होगा, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांसलेशन जो है वो आपका फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होगा, 10 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा फ्रेंड्स, 10 मार्क्स का। तो आप अच्छी तरह से इसको बना पाएंगे। हिंदी से इंग्लिश याद रखेंगे, कैसा, हिंदी से इंग्लिश। तो हिंदी से इंग्लिश आपका ट्रांसलेशन आएगा, और क्या आएगा आगे देख लेते हैं।
सेक्शन डी फ्रेंड्स आपका टोटल लिटरेचर पार्ट है और लिटरेचर पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वर्ड्स 40 के होंगे एंड मार्क्स 8 के होंगे। कितने वर्ड्स का होगा तो 40 मार्क्स का होगा और वर्ड्स कितने होंगे तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट 40 वर्ड्स और मार्क्स कितने मिलेंगे आपको उसके लिए 8। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो एक इसमें क्या होगा, इसमें 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा जो 80 शब्द का आपको लिखना होगा। मार्क्स इसके लिए प्रेस्क्राइब किए गए 7। ये पोर्शन किसका है फ्रेंड्स, ये पोर्शन है आपका प्रोज का। ठीक है फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्या, अ स्टेंजा ऑफ अ पोएम विल बी गिवन फॉलोड बाय 3 क्वेश्चन, मार्क्स होंगे इसके 6। ध्यान रखिएगा, एक स्टेंजा आपको दिया जाएगा किसका, पोइट्री का। एक पोइट्री का स्टेंजा दिया जाएगा, उसमें से आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन उसके नीचे दिए गए होंगे, उनको आपने क्वेश्चंस के आंसर उसी स्टेंजा से चूज करके लिखने होंगे। तो दिए कितने होंगे फ्रेंड्स, 3 दिए होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, आपको मिलेंगे वहाँ पर 6 नंबर। याद रखिएगा, एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, विल बी आस्क्ड टू राइट, मार्क्स इसके 4 होंगे और ये एटलीस्ट 40 वर्ड्स का होगा। कितने वर्ड्स का फ्रेंड्स, 40 वर्ड्स का। तो ध्यान रखिएगा, एक आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है पोइट्री से। और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा, तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वर्ड्स के होंगे, 40 वर्ड्स के होंगे। ये मार्क्स कितने होंगे, तो 8 मार्क्स के ये 2 होंगे आपके। और साथ में ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, वर्ड्स 80 होंगे और मार्क्स इसके कितने होंगे, 7 होंगे फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे लेकिन दिए जाएंगे आपको 4। ओके फ्रेंड्स, कितने दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे अथवा करके दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 2 उनमें से करने हैं। जस्ट लाइक यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। ये क्वेश्चन 12 जो है वो आपका हो सकता है सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड हो, और यहाँ पे भी आपसे क्या किया जाए, यहाँ पे भी आपसे 2 क्वेश्चन ए बी करके पूछे जाएं और उनमें से, लेकिन आपको आंसर एक ही देना है। वर्ड्स कितने होने चाहिए, 80 वर्ड्स होने चाहिए। और इसके लिए मार्क्स जो निर्धारित किए गए हैं बोर्ड द्वारा, वो फ्रेंड्स 7 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। और इस तरह से ये आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। आप उम्मीद करता हूँ कि आपने ये पेपर का पैटर्न जो है अपना अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ये वाला पोर्शन आपका सप्लीमेंट्री का है, ये वाला पोर्शन आपका पोइट्री का है और ये वाला पोर्शन आपका प्रोज का है। ये सारा का सारा जो है पोर्शन लिटरेचर का है। आपके 8 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं, 6 मार्क्स यहाँ से, 8 और 7 15 मार्क्स यहाँ से हो गए, 15 मार्क्स यहाँ से हो गए, 30 हो गए। और ये आपका 6 और 4 10 मार्क्स, अर्थात 30 एंड 40 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, तो 40 मार्क्स का जो है आपका लिटरेचर का पार्ट रहेगा और 60 मार्क्स का आपका ग्रामर का पोर्शन रहेगा, सेकंड पोर्शन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से अवगत हो सकें फ्रेंड्स। ठीक है ना, धन्यवाद। अच्छा हाँ, थोड़ा सा मैं चर्चा कर देता हूँ कि अब कौन सा क्या आप याद करेंगे, क्या नहीं याद करेंगे, क्या तैयार करना है, क्या नहीं तैयार करना है, तो आप समझ जाइएगा। देखिए यहाँ पे लिटरेचर पार्ट की मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। उधर में जो आपका ग्रामर का पार्ट है उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस नहीं है। उसमें आपको आर्टिकल 2-3 तैयार कर लेने हैं जो बर्निंग प्रॉब्लम चल रही हैं, जैसे कि आपका कोविड-19 चल रहा है, उसको तैयार कर लीजिएगा और टेररिस्ट पे तैयार कर लीजिएगा। साथ में अगर हो सके तो अभी मोबाइल से संबंधित कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है, तो मोबाइल जो है, मोबाइल हाउ टू ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन इन आवर सोसाइटी बाय द मोबाइल, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आप इस पर भी थोड़ा सा सरसरी नज़र से देख लीजिएगा। यहाँ पे चर्चा करते हैं लिटरेचर पार्ट में। तो लिटरेचर पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स। एक शॉर्ट तरीका समझिएगा कि 3 चैप्टर्स आपको पहले कोई से भी 3 चैप्टर्स इनमें से तैयार कर लीजिएगा। उसी में से आपको लॉन्ग मिल जाएंगे और उसी में से आपको शॉर्ट मिल जाएंगे। कहीं पे भी भागने की कतई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बोर्ड ने 30% आपका पहले से ही सिलेबस रिड्यूस कर दिया है और यहाँ पे आपको
जो अब रिमेनिंग पार्ट जो बचता है वो बचता है आपका कितना 30% रिड्यूस कर दिया है तो 70% बचता है। अब 70% में से आपको पेपर आपका आना है तो 70% में से आना है तो आप समझ ही रहे होंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 3 चैप्टर्स यहाँ से तैयार करिएगा, 3 यहाँ से तैयार कर लीजिएगा और 3 यहाँ पे तैयार कर लीजिएगा, कोई से भी कर लीजिएगा आप। 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पेपर यहीं पे फंस जाएगा फ्रेंड्स। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और देखते रहिएगा इसी तरह के वीडियो। अगले वीडियो के लिए जब मैं आऊँगा तो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है आप अपनी परीक्षा में सफल हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।